जय जय श्री राधे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल श्री हरि वीडियोस में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नाखून के द्वारा किसी इंसान को आप कैसे वश में कर सकते हैं, वो भी अपने नाखूनों के द्वारा आप किसी पराय स्त्री को, पराय पुरुष को कैसे अपने वश में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने नाखूनों के माध्यम से ही आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। बहुत ही सरल एवं आसान विधि हम आपको अपनी इस वीडियो के जरिए यहाँ बताने जा रहे हैं। हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सब सरलता से समझ आ जाए कि आपने इस उपाय को कैसे और किस प्रकार करना है, कैसे आप किसी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। यह जानकारी आपको हमारी इस वीडियो के जरिए निःशुल्क दी जा रही है। अगर आप किसी समस्या से पीड़ित हैं, किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो आप बेझिझक हमसे संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, आपने इस उपाय को कैसे और किस प्रकार करना है। सबसे पहले आपको दिन का चयन करना है। यह उपाय आप मंगलवार और शनिवार कर सकते हैं, परंतु आपने नाखून अपने ना मंगलवार काटने हैं ना ही शनिवार को काटने हैं। नाखून आपने अपने सोमवार काट सकते हैं, रविवार काट सकते हैं, शुक्रवार काट सकते हैं, बुधवार काट सकते हैं। इन चारों दिनों में आप कभी भी अपने नाखून काट कर रख लें। नाखून आपको अपने 20 के 20 नाखून काटने हैं। 10 आपके हाथों के हो जाएंगे और 10 आपके पैरों के नाखून। 20 नाखून आपने इकट्ठे कर लेने हैं। नाखून आपको चाहे छोटा सा उतरे चाहे बड़ा उतरे, आपने अपनी उंगली का ही नाखून उतारना है। जिसमें से चाहे छोटा सा भाग भी उतरे तब भी उसको आपने काटना है। आपने 20 नाखून अपने अलग अलग उंगलियों के ही इकट्ठे करने हैं। 20 नाखून इकट्ठे करके अब आपको एक माटी का दीपक लेके आना है और एक आपको लेके आनी है कपूर की टिकिया, और एक दीपक जला के लेना है आपने अलग से। एक में तो आप इसमें अपने नाखून जलाने हैं और एक में आपने सिर्फ दीपक अलग से जलाना है। दीपक जो जलाना है आपने वो 4 मुख वाला जलाना है। जिसमें नाखून जलाने हैं वो दीपक आप कैसा भी ले आएँ, चाहे 1 मुख का, चाहे 4 मुख का, चाहे 2 मुख वाला, चाहे 3 मुख वाला, जैसा भी मिले आपको माटी का दीपक, उसमें आपने नाखून अलग से जलाने हैं। और एक जो दीपक जलाना है आपने, जलाने के लिए आपने 4 मुख का ही दीपक लेके आना है। उसके अंदर आपने सरसों के तेल से बाती जलानी है, और जो बाती आपने रखनी है वो कॉटन की रखनी है, यानी कि रुई की बाती आपने इसमें जलानी है। और इस दीपक जलाने के पश्चात आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है और उसके पश्चात आपने नाखून जलाने हैं, उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए। अगर आप मंगलवार के दिन इस उपाय को करेंगे तो मंगलवार के दिन आपको लाल रंग का आसन इस्तेमाल करना है, और अगर आप शनिवार को इस उपाय को करेंगे तो शनिवार को आपने काले रंग का आसन इस्तेमाल करना है। उपाय आपने रात्रि 11 बजे ही करना है, चाहे आप मंगलवार करें चाहे आप शनिवार को करें। अब आप ध्यान से एक बार फिर से सारी सामग्री नोट कर लें। एक काले रंग का या फिर लाल रंग का आसन, जैसे कि आप दिन चयन करने के अनुसार होगा आपका। जैसे कि आप अगर मंगलवार चयन कर रहे हैं तो लाल, अगर शनिवार को कर रहे हैं तो काले रंग का। जैसे कि आपको बताया, दिन के हिसाब से आपने आसन का इस्तेमाल करना है। और 2 माटी के दीपक, एक 4 मुख वाला और एक सिंपल। सरसों का तेल जो आपका निरंतर 3 से 4 घंटे तक जलता रहे, इतनी मात्रा में आपने तेल डालना है दीपक के अंदर। और कॉटन की बाती 4 मुख बना लेने हैं आपने उसके। बस सिर्फ आपको इसी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। नाखून तो आपके अपने हैं ही। अब आपने आसन लगाकर बैठ जाएं और सामने इसी प्रकार अपने नाखून रख लें और एक दीपक के अंदर डाल के कपूर की टिक्की जला लें और दीपक जला लें। सरसों का तेल का दीपक जलाने के पश्चात अपने नाखूनों को एक हाथ में रख लेंगे, मुट्ठी में बंद करके। इस प्रकार नाखूनों को मुट्ठी में रख के मुट्ठी बंद कर लेंगे और इस मंत्र का आप जाप करेंगे, ओम मदन सूद्रे नमः। उस व्यक्ति का नाम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार इस मंत्र का आपने जाप करना है 1008 बार। रात्रि 11 बजे आपने दीपक जलाकर आसन पर बैठ जाना है और उसके पश्चात आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण करते समय आपने मुट्ठी को बिल्कुल भींच के रखना है, बिल्कुल जरा भी नहीं खोलना।
आपकी मुट्ठी के अंदर पसीना आना शुरू हो जाएगा, परंतु आपने तब भी मुट्ठी को नहीं खोलना। आपकी मुट्ठी के बीच में से हवा भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट करके आपने मुट्ठी बंद करनी है। अब उसके बाद अपने नाखूनों को उस दीपक में रखेंगे जिसमें आपने कपूर की टिक्की रखी थी, और अब इस मंत्र का आप दोबारा से जाप करेंगे। नाखून रखने के पश्चात पहले आपने मंत्र का उच्चारण किया 1008 बार, अब करना है आपने 108 बार। इसी मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात अब आप नाखूनों को आग लगा देंगे, यानी कि कपूर की टिक्की को आप जलाएंगे तो धीरे धीरे इसमें आग लगनी शुरू हो जाएगी, सारे नाखून जलकर स्वाहा हो जाएंगे। फिर अब आपने अगले दिन इस राख को उस व्यक्ति को खिलाना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। यह उपाय आपने 7 शनिवार या फिर 7 मंगलवार लगातार करना है। अब सप्ताह में आपके थोड़े थोड़े नाखून आ जाएंगे, उन्हीं को ही काट कर आपने इसी विधि को लगातार निरंतर 7 सप्ताह तक करना है। वो व्यक्ति आपके वश में 1 से 2 सप्ताह के भीतर भी आपके वश में हो जाएगा, परंतु आपने इस उपाय को निरंतर 7 सप्ताह लगातार करना ही करना है। आपका कार्य पहले सप्ताह में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है और तीसरे में भी, कभी भी आपका कार्य अवश्य हो जाएगा। 7 सप्ताह के अंदर अंदर आपका कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा। आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि मात्र आपके नाखून की राख खिलाने से ही वो व्यक्ति आपके वश में हो गया है। जो इंसान आपसे बात तक नहीं करना चाहता था, आपका मुख नहीं देखना चाहता था, वो व्यक्ति भी अब आपके बिना नहीं रह पाता। वो व्यक्ति भी दिन में आपको कितनी बार फ़ोन करेगा, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो उठेगा इस छोटे से उपाय के द्वारा। अब आप कहेंगे वो व्यक्ति हमसे बात तो करता नहीं, हम उसको कैसे खिलाएंगे? ये खिलाना आपका काम है, किसी के भी माध्यम से किसी भी वस्तु में डालकर उस व्यक्ति को अवश्य खिलाना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। अगर आपका पुत्र या पुत्री, पति पत्नी या कोई भी आपका कहना नहीं मानता, तो उसे भी आप इस उपाय के द्वारा बहुत ही आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। चाहे कोई अपनी सास को वश में करना चाहता हो, चाहे कोई अपनी बहू को वश में करना चाहते हो, या किसी पराये पुरुष को या पराई स्त्री को, किसी भी इंसान को आप बहुत ही आसानी से इस छोटी सी विधि के द्वारा बहुत ही आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। यह उपाय आपने बहुत ही आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। तो मेरे दी गई जानकारी आपको संपूर्ण समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो बेझिझक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारा दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आपको किसी प्रकार की पूजा सामग्री मिलने में कठिनाई हो रही है, तो भी आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री भिजवाने का विशेष प्रबंध है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह किसी अन्य उपाय के साथ, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे दोस्तों।